everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn नेशनल मूवमेंट. आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. ये सभी क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव लेवल के होंगे, ना केवल कम्पिटिटिव लेवल के बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के भी होंगे. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को गेन करें. पहला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आपको बतानी है कि अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी किसने की थी. ए कर्जन ने, बी डलहौजी ने, सी मैकाले ने, डी कॉर्नवालिस ने. आप इसका उत्तर दें. आप पढ़े होंगे अपनी पुस्तक में, हिस्ट्री की किताबों में. ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी. कम टू द सेकेंड नंबर. राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, मैंने क्या चीज़ वो सरोकार नहीं समझते थे? ए संस्कृत की शिक्षा में, बी सती प्रथा की समाप्ति में, सी विधवा पुनर्विवाह में, डी अंग्रेजी को बढ़ावा देने में. आप इन प्रश्नों को समझें स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है. ओके ओके, इट्स आंसर इज ए, संस्कृत की शिक्षा में. इसमें उनको सरोकार नहीं था, बाद बाकी सभी में सरोकार था. कम टू द थर्ड नंबर. जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ए जनरल डलहौजी, बी जनरल डायर, सी जनरल माउंटबेटन और डी जनरल विलियम बेंटिक. आपने पुस्तक में पढ़े होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था. यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था. ओके, आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा. ओके, इट्स आंसर इज बी जनरल डायर. कम टू द फोर्थ नंबर. महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और डी सुभाष चंद्र बोस. ओके, फादर ऑफ द नेशन आपको बतानी है, सबसे पहले किसने उल्लेख किया था? ओके, इट्स आंसर इज डी सुभाष चंद्र बोस ने. कम टू द 5 नंबर. अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ए महात्मा ज्योतिबा फूले, बी राजा राम मोहन रॉय, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी महात्मा गांधी. आप अखिल भारतीय हरिजन संघ के बारे में पढ़े हैं, आप इसका उत्तर दें 5 नंबर का. ओके, इट्स आंसर इज डी महात्मा गांधी. कम टू द 6 नंबर. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में विख्यात एलन ऑक्टेवियन हुम निम्नलिखित में से क्या थे? इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन वियन हुम. ए ब्रिटिश सरकार के एक मिलिट्री अफसर, बी एक राजनीतिक कार्यकर्ता, सी एक शिक्षाविद, डी एक भूतपूर्व आईसीएस अफसर. आप इन प्रश्नों को समझें स्टूडेंट्स, उसके बाद इसका उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी, एक भूतपूर्व आईसीएस अफसर थे. कौन? एओ हुम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया था. कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन. गांधी जी की दांडी यात्रा के तर्क की सर्वोत्तम इंगित है. तर्क की सर्वोत्तम इंगित है. ए साबरमती के नमक श्रमिकों की एकता, बी नमक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय इकाई की स्थापना, सी जन समुदाय के अधिकारों के प्रतीक का उन्नयन और डी नमक श्रमिकों तथा शासन के मध्य संघर्ष का निवारण. आप जानते हैं गांधी जी का दांडी यात्रा. ओके, सर्वोत्तम इंगित है. आप इस ऑप्शन को पढ़ लें, चारों ऑप्शंस को, उसके बाद इसका उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी, जन समुदाय के अधिकारों के प्रतीक का उन्नयन. कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन. प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? आपको बताना किनके बीच लड़ा गया. ओके, ए ब्रिटिश और हैदर अली, बी ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, सी अंग्रेजों और मीर जाफर,
डी अंग्रेजों व नवाब सिराजुद्दौला। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो डाली है हिस्ट्री के, हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखें और अपने ज्ञान को गेन करें। ओके, 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, ब्रिटिश और हैदर अली। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। कम टू द 9 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे या था यहाँ लिखा हुआ। ओके, ए डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आप 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी लॉर्ड माउंटबेटन। कम टू द 10 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, ए दीवान चमनलाल, बी आचार्य एनजी रंगा, सी स्वामी सहजानंद और डी लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, आप बताइए इसका उत्तर। ओके, इट्स आंसर इज डी लाला लाजपत राय। कम टू द 11 नंबर, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, सी 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में और डी खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ओके, कम टू द सेकंड 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। ए 1 नंबर में होगा गुरु अंगद देव, 2 नंबर में गुरु अर्जुन देव, 3 नंबर में गुरु गोविंद और 4 नंबर में गुरु तेग बहादुर। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए नंबर में 2 और 4, बी नंबर में 2 और 3, सी नंबर में 1 और 3 और डी नंबर में 1 और 2। आप 12 नंबर का उत्तर दें। स्टूडेंट्स, आप प्रश्नों को समझें कि किसे मृत्युदंड दिया गया था, किस सिख गुरु को। ओके ओके, इट्स आंसर इज ए। 12 नंबर का उत्तर ए। 2 और 4, 2 में क्या है गुरु अर्जुन देव और 4 में गुरु तेग बहादुर। ओके, कम टू द 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे या था। ए दादा भाई नौरोजी, बी डब्ल्यू सी बनर्जी और सी मोतीलाल नेहरू और डी इनमें से कोई नहीं। आप प्रश्नों को समझें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ओके, इट्स आंसर इज बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कम टू द 14 नंबर, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी महात्मा गांधी, डी बी.सी. राय। ग्रैंड ओल्ड मैन, अगर हम हिंदी में कहें भारत का वयोवृद्ध। ओके, 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी दादा भाई नौरोजी। कम टू द 15 नंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। ए नई दिल्ली, बी लंदन में, सी एडिनबर्ग में और डी बम्बई में। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इस पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। ओके, इट्स आंसर इज बी लंदन में। कम टू द 16 नंबर, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड विलियम बैटिक। सती प्रथा ये काफी कुप्रथाओं में से एक थी भारत में। इस पर प्रतिबंध किस अंग्रेज ऑफिसर ने लगाया था, आप इसे बताएं। ओके, इट्स आंसर इज डी लॉर्ड विलियम बैटिक।
कम टू द 70 नंबर। स्नेहित कारतूस का मामला संबंध है ए भारतीय विद्रोह 1857 के साथ, बी आंग्लो बर्मा युद्ध के साथ, सी आंग्लो सिख युद्ध के साथ, और डी द्वितीय मराठा युद्ध के साथ। आप 70 नंबर का उत्तर दें। ओके ओके, इट्स आंसर इज ए भारतीय विद्रोह 1857 के साथ। स्नेहित कारतूस, आप सुने इनफील्ड जो राइफल थे, ओके, उसी के बारे में ये पूछ रहा है क्वेश्चन। कम टू द 18 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा कि गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? ए लुइस फिशर, बी कूपलैंड, सी मार्गेनथाउ, और डी गोखले। आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे स्टूडेंट्स 18 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी कूपलैंड। कम टू द 19 नंबर। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? ए 1933, बी 1927, सी 1940, और डी 1922। यहाँ ईस्वी में लिखा हुआ है, इसे आप देख लेंगे। ओके ओके, इट्स आंसर इज ए 1933। कम टू द 20 नंबर। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष लाया गया? चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में पढ़े हैं। ए 1854 में, बी 1857 में, सी 1858 में, और डी 1961 में। आपको बताना भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंध। ओके, इट्स आंसर इज ए 1854, यानी 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। कम टू द 21 नंबर। किस वर्ष बर्मा यानी म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? ए 1920, बी 1927, सी 1937, डी 1947। अब इसका उत्तर दें। बर्मा पहले भारत का हिस्सा था, उसके बाद ये अलग हो गया। कब ये अलग हुआ ये आपको बतानी है। 21 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज सी 1937 में। कम टू द 22 नंबर। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1990 में, बी 1920 में, सी 1931 में, डी 1942 में। आप इसे काला कानून भी कह सकते हैं। ओके ओके, इट्स आंसर इज ए 1919 में, यानी 1919 में कई घटनाएं हुई थी, उनमें से एक घटना रॉलेट एक्ट भी था। ओके, कम टू द 23 नंबर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा 1908 में किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? ए आगा खां, बी अमीर अली, सी लियाकत अली खां, डी एम ए जिन्ना। ओके, आप 23 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी अमीर अली। कम टू द 24 नंबर। स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे, वो किस दल से बिलोंग टू करते थे ये आपको बतानी है। ए कंजर्वेटिव पार्टी, बी लेबर पार्टी, सी लिबरल पार्टी, डी राजकीय अधिकारी। 24 नंबर का उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज बी लेबर पार्टी। कम टू द 25 नंबर। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड ऑकलैंड, और डी लॉर्ड बेंटिक। बेंटिक है। ओके, आप इसका उत्तर दें 25 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी सबसे पहले डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। कम टू द 26 नंबर। 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड कम्युनल अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? ए हरिजनों को, बी मुसलमानों को, सी सिखों को, डी ईसाइयों को। कम्युनल अवार्ड आप सुने हैं। ओके, 1932 में। आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए हरिजनों को। कम टू द 27 नंबर।
सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ए जापान से, बी सिंगापुर से, सी बर्मा म्यांमार से और डी थाईलैंड से। 27 नंबर का उत्तर दो। ओके, इट्स आंसर इज बी सिंगापुर से। 28 नंबर, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम, बी डब्ल्यू सी बनर्जी, सी लाला लाजपत राय और डी एनी बेसेंट। ओके, इट्स आंसर इज ए ओ हुम। कम टू द 29 नंबर, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ए खेड़ा में, बी नोआखली में, सी अहमदाबाद में, डी चंपारण में। ओके, बताया इसका उत्तर। सर्वप्रथम सत्याग्रह, ओके, इट्स आंसर इज डी चंपारण में। कम टू द 30 नंबर, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ए 1904 में, बी 1906 में, सी 1907 में, डी 1903 में। यानी 1904, बी 1906, सी 1907, डी 1903। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 1906 यानी 1906 में। कम टू द 31 नंबर, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए थैचर, बी एटली, सी चर्चिल, डी चैम्बरलिन। अब बताएं 31 नंबर का। ओके ओके, इट्स आंसर इज बी एटली। कम टू द 32 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? ए 1919 में, बी 1917 में, सी 1914 में, डी 1911 में। सॉरी, यहाँ पर मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसरहित किस वर्ष किया था? यानी आप इसका हिंदी समझें, यानी बंगाल विभाजन को रद्द कब किया था, इसे आपको बतानी है। ए 1919 में, बी 1917 में, सी 1914 में और डी 1911 में। ये तो आपको पता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। ओके, और इसे कैंसिल कर दिया गया था। काफ़ी विरोध हुआ था भारत में, इस विरोध को देखते हुए इसे कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। कब? ओके, इट्स आंसर इज डी 1911 में। कम टू द 33 नंबर, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन एक बार और अराइज हुआ था। ओके, ए 1928 में, बी 1919 में, सी 1946 में, डी 1942 में। ओके, इट्स आंसर इज बी 1919 में। देखिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कम टू द 34 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, द्वारा किस एक्ट के द्वारा? आपको ये बतानी है। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी भारत सरकार कानून 1858, सी क्रिप्स सुझाव 1942 और डी अगस्त 1917 की घोषणा। आप प्रश्नों को देखें स्टूडेंट्स, पढ़ें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी अगस्त 1917 की घोषणा। कम टू द 35, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ये आपको बतानी है। ए कलकत्ता, बी केंद्रीय प्रांत, सी उत्तरी प्रांत, डी बंगाल महाप्रांत। 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था, ये आपको बताना है। 35 नंबर, ओके, इट्स आंसर इज डी बंगाल महाप्रांत। उसके बाद बिहार बंगाल से अलग हो गया। ओके, कम टू द 36 नंबर, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? ए 1911, बी 1912, सी 1931, डी 1936। 1911 में, 1912 में, सी में 1931 में और डी 1936 में। 36 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी क्वेश्चन वही है, थोड़ा अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। कम टू द 37 नंबर, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे? ए हम्पी, बी श्रीरंगपट्टनम,
सी नंदी हिल्स और डी मैसूर? आप बताएं इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी श्रीरंगपट्टनम। कम टू द 38 नंबर। लाला हरदयाल थे एक महान, एक नंबर ए नंबर में क्रांतिकारी, बी नंबर में लेखक, सी नंबर में प्रशासक, डी नंबर में विद्वान? अब बताइए, लाला हरदयाल के बारे में पढ़े हैं? गदर पार्टी के संस्थापक में से एक थे लाला हरदयाल। ओके, इट्स आंसर इज ए क्रांतिकारी। कम टू 39 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? ए 1939 में, बी 1940 में, सी 1941 में, डी 1942 में? ओके, इट्स आंसर इज डी 1942 में। इसी में नारा दिया गया था, डू और डाई, करो या मरो। कम टू द 40 नंबर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ए लाला लाजपत राय, बी लोकमान्य तिलक, सी महात्मा गांधी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ ठाकुर है यहाँ पर। ओके, आप 40 नंबर का उत्तर दें स्टूडेंट्स। ओके, इट्स आंसर इज बी लोकमान्य तिलक। ओके स्टूडेंट्स, आपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।